ओके। तो हम लोग का बेटा जो लास्ट टॉपिक का डिस्कशन चल रहा था इट वाज के पास्ट पेपर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से जो है ये सर्कुलर क्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा देखें, जब आप इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं जहाँ पे प्रोसीजर फंक्शंस होते हैं तो आपको इनकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे आपने ग्लोबल बनाना है। देखें, जो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल का कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि आपने टॉप पे डिफाइन किया। अब आप फंक्शन के अंदर ही अगर इसको क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो फिर आपको रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप कहीं पे भी उस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यानी कि प्रोसीजर फंक्शन के अंदर अगर आप वेरिएबल को अपडेट करते हैं और ग्लोबल वो है, तो प्रोसीजर के बाहर भी वो चेंज नजर आएगा। और अगर वो लोकल है तो फिर आपको रिटर्न कराना पड़ेगा अगर आप चेंज एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने जो ये क्वेश्चन शुरू किया था मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था, इन क्यू क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, मैंने इसका जो है वो कोड मैं भेज दूंगा, सॉरी मैंने आप लोगों को भेजा नहीं। कोड मैं अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, तो क्लास में ही आप लोग जो है ना वो साथ में उसको कंटिन्यूशन में ले सकते हैं। अच्छा, अजान हो रही है मीनवाइल, तो मैं बस 2 मिनट का ब्रेक करूंगा, मीनवाइल मैं कोड भेज रहा हूँ आपको। ओके बेटा। तो बेटा हम लोगों ने जो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने था मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया था और साथ साथ इसका मैंने पाइथन कोड भी इम्प्लीमेंट कर दिया था आप लोगों के सामने। तो पहले पार्ट को जल्दी से मैं गो थ्रू कर रहा हूँ टाइम ज़ाया किए बगैर। अब जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं उनके लिए ये है कि अगर वो उन्होंने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैंने थोड़ी सी डिटेल डिस्कस की है। और दो वीडियोज हैं, इससे पहले कि सर्कुलर क्यू सिंपल क्यू का क्या फ़र्क है, और उसके बाद फिर मैंने दूसरी वीडियो के अंदर बताया है इसका पार्ट वन कैसे सॉल्व किया था हमने। हमने हेड पॉइंटर बनाया, टेल पॉइंटर बनाया, नंबर ऑफ आइटम्स हमने क्या कर लिए, इनिशियलाइज कर लिए। सही है। अच्छा, पार्ट बी पर आ गए थे हम लोग। तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या कर रहे थे, अब्दुल्ला अब्दुल्ला मुझे एक मैसेज कर देना, मैं आपको अभी भेज देता हूँ। मैं अभी भेज देता हूँ, क्वेश्चन मार्क भेज दो, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, करना क्या था भाई, इसके अंदर हमने डाटा ऐड करना था क्यू के अंदर और साथ साथ ये वैल्यूज क्या करानी थी, रिटर्न करानी थी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इन्होंने क्या बात बोली है, इन्होंने 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिया और इन्होंने कहा है कि द फंक्शन डी क्यू रिटर्न फॉल्स। ये जो फंक्शन है डी क्यू का, ये क्या करेगा बेटा, फॉल्स रिटर्न करेगा। कब रिटर्न करेगा, डी क्यू कब इस्तेमाल होता है बेटा, डी क्यू जब इस्तेमाल होता है जब वो हम बेसिकली डाटा डिलीट करते हैं क्यू में से। ठीक है। और डिलीट करने के लिए हम लोग डी क्यू इस्तेमाल करते हैं, और अगर खाली हो डी क्यू तो इसका मतलब ये कि फॉल्स रिटर्न होगा। और अगर जो है वो खाली नहीं है तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट डाटा आइटम के ऊपर वो क्या करेगा, जो भी रिटर्न हो रही होगी उसको वैल्यू को रिटर्न कराएगा। ठीक है। यानी कि लेट सपोज अगर 4 वैल्यूज मौजूद है तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा क्यू के अंदर, जो कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हेड पॉइंटर जिसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो जो हेड पॉइंटर जिसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी। ठीक है। और फिर हेड पॉइंटर कहाँ मूव कर जाएगा, नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर मूव कर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो डी क्यू का हम इस्तेमाल करते हैं। इसका इन्होंने कहा है कोड इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा इसको अगेन, टाइम जरूर लगेगा लेकिन मेरे ख्याल से ये टेक्निक जो है ना बताना जरूरी है। तो होपफुली बहुत सारे बच्चे समझ भी रहे होंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में समझा दिया था। लेकिन मैं एक दफ़ा चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों को फिर भी नहीं समझ आया तो वो एक दफ़ा ज़रूर इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। बेटा देखें, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्यू मौजूद है। ठीक है जी। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है जी। अब अज्यूम कर लें कि अभी डी क्यू की बात हो रही है ना, तो डी क्यू के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो दो तरह के सिनेरियो बन सकते हैं। डी क्यू जब हम करेंगे तो हमारे पास बेटा दो सिनेरियो बन सकते हैं। तो एक सिनेरियो तो ये है कि अगर हमारे पास क्यू क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। इफ क्यू इज, क्यू क्या है बेटा, क्यू हमारे पास जो है वो एम्प्टी हो जाए। अगर हम क्यू एम्प्टी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है जी। और वो ये कब होगा, जब हमारे पास जो हमने वेरिएबल बनाया था ना, कौन सा वेरिएबल था, नंबर आइटम्स। सही है जी।
तो नंबर ऑफ आइटम्स कह लीजिए, नंबर आइटम्स कह लीजिए, वैसे बाहर जो है वो ये नंबर ऑफ आइटम्स के नाम से, और प्रोसीजर के अंदर हमने इसे नंबर आइटम्स रखा हुआ है। तो बेटा ये नंबर ऑफ आइटम्स जो है ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, जब ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इफ का लूप लगाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ आइटम्स जो है ये बेसिकली ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, जब जीरो हो जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि क्यू के अंदर कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास वैल्यू डिलीट हो रही होगी, मैं नंबर ऑफ आइटम्स को क्या कर रहा हूँ, -1 कर रहा हूँ, ऐसे ही होगा। और जब मैं डाटा ऐड कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ आइटम्स को क्या करता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा। तो यहाँ बेसिकली फ्रंट और एंड पॉइंटर तो है ही है, लेकिन साथ साथ हमारे पास यहाँ पर बेटा क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स का कॉन्सेप्ट भी है। अच्छा, फिर अगर लेट सपोज क्यू के अंदर वैल्यूज हैं, तो अज्यूम कर लें कि ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, अज्यूम कर लें हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है फ्रंट ऑफ पॉइंटर। ठीक है जी, थर्ड पोजीशन के ऊपर इससे हम क्या देते हैं 44, 91 और ये हो जाता है हमारे पास 87। ठीक है जी, और ये लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, एंड ऑफ पॉइंटर के ऊपर। एंड ऑफ पॉइंटर या इसे आप टेल कह दीजिए। ठीक है, और फ्रंट पॉइंटर या फिर आप इसको क्या कह दीजिए बेटा, हेड कह दीजिए। ठीक है जी, अब जब डेफिनेटली ये केस होगा तो उस केस के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ आइटम्स होंगी बेटा वो क्या होंगी, 3 होंगी, ऐसा ही है। फिर इस केस के अंदर नम ऑफ आइटम्स जो है बेटा वो हमारे पास बराबर हो जाएंगी 3 के। अच्छा, जब डाटा डिलीट होगा तो हम क्या करेंगे, हम डेफिनेटली वैल्यू रिटर्न करा रहे होंगे, तो जिस पोजीशन पे फ्रंट पॉइंटर होगा वो हम रिटर्न कराएंगे। ठीक है जी, और साथ साथ फ्रंट पॉइंटर को हम कहाँ रेफर कर देंगे, यहाँ रेफर करेंगे। तो देखें दो तीन काम एक साथ होंगे, कि वैल्यू पहले सेट हो जाएगी। वैल्यू सबसे पहले क्या हो जाएगी फ्रंट पॉइंटर के ऊपर, जैसे मैं कहता हूँ कि डी क्यू वैल्यू कह देता हूँ इसको, डी क्यू वैल्यू। तो डी क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, सेट होगी। और एरे का नाम क्या था हमारे पास एरे का नाम था क्यू एरे। तो क्यू एरे में से हम क्या करेंगे भाई, क्यू एरे में से हम क्यू एरे, और इसमें हम किस पोजीशन से डाटा को बेटा ऐड कराएंगे, फ्रंट ऑफ पॉइंटर से डाटा डिलीट होगा या हेड कह दीजिए। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फौरन से फ्रंट ऑफ पॉइंटर को आगे लेके चले जाएंगे। तो हमारा जो फ्रंट ऑफ पॉइंटर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक हो गई बात। और नंबर ऑफ आइटम्स जो है बेटा वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, नम ऑफ आइटम्स जो है वो हमारे पास, नम ऑफ आइटम्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ऐसे ही होगा, ये मैं बात कर रहा हूँ डी क्यू के अंदर, जब हम क्या कर रहे होंगे, डी क्यू कर रहे होंगे, नम ऑफ आइटम्स यहाँ आ जाएगा, नम ऑफ आइटम्स -1। तो अब जो टोटल साइज होगा, क्यू के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? और फिर हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज जो है वो रिटर्न बैक करा देंगे, इंक्लूडिंग जो डी क्यू वैल्यू हुई होगी वो। और अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो फिर हमने यहाँ पर क्या रिटर्न करा देना, यहाँ पर हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स, रिटर्न करा देंगे। तो होपफुली मेरी बात जो है वो सही तरीके से समझ आ गई है, कि ये दो सिनेरियो बेटा बनेंगे। अब आपको भी एग्जाम में जब पेपर सॉल्व करना है ना, तो ऐसे ही नहीं बस बैठ के टाइपिंग करना शुरू कर दें। कीप इन माइंड कि आपने जो है ना सिनेरियो बना, जब तक आप सिनेरियो नहीं बनाएंगे ना तो आपको चीजें समझ में नहीं। तो सिनेरियो जैसे मैंने आपको बना के बताया, वरना करने को तो मैं डायरेक्ट कोड कर देता। लेकिन फिर होता ये है कि आपके माइंड जो है ना वो उस लिहाज से ट्रेंड नहीं हो पाता कि पीछे बैकएंड पे क्या चल रहा है। तो असल जो प्रोग्रामर होता है वो सिर्फ कोड लिखने वाला नहीं होता, बल्कि वो होता है कि उसको ये पता पता होता है कि पीछे क्या चीज़ चल रही है। जब आप इस लेवल के ऊपर कोडिंग करने लगेंगे तो देन यू कैन से कि यू आर अ गुड प्रोग्रामर, कि आपको हर लाइन का बैक हैंड समझ आना चाहिए कोड देखकर। ठीक है, चलें जी, शुरू करते हैं कहानी। तो अब हम जब डी क्यू कर रहे हैं तो वी नो दैट कि जब हम डी क्यू करते हैं बेटा, तो डी क्यू के अंदर हमने जो है वो वैल्यूज को डेफिनेटली पास करना ही होगा, क्योंकि ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं जो हम पास कर रहे हैं पैरामीटर के अंदर, वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो हर बार डाटा अपडेट होगा, इसलिए। तो हम लिखेंगे यहाँ डी क्यू। ठीक हो गई बात। डी क्यू के अंदर हमारे पास डी क्यू करते टाइम हमने पहले तो क्यू पास करना होगा, कि भाई क्यू एरे के अंदर पड़ा हुआ क्या है। और फिर हमारे पास अगेन हेड वैसे ही आ जाएगा, और टेल आ जाएगा, और
नम आइटम्स आ जाएगा। मैं वही वैल्यूज रख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो इन क्यू और डी क्यू के अंदर। ये चार चीजें बेटा क्यों पास करेंगे, क्योंकि जब भी डाटा डिलीट होगा तो एरे में से होगा, तो एरे तो पास करना ही पड़ेगा। हेड बेसिकली हमें अपडेट करना पड़ेगा, टेल को भी अपडेट करना पड़, वैसे तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो हेड तो हमने पास करना ही नहीं है, हेड वाली साइड से तो डाटा, सॉरी हेड तो करना है, टेल नहीं करना क्योंकि डाटा डिलीट हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, सही। लेकिन रखें जरूर ताकि आपको ये बात जो है वो समझ में आती रहे। और दूसरा रीजन ये भी है कि अगर जैसे आप ऊपर देखें ना, तो ऊपर वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, टेल अपडेट हो रही है क्योंकि डाटा नीचे वाली साइड से ऐड होता है और ऊपर वाली साइड से डिलीट होता है, सही है। तो यहाँ पर हेड की ज्यादा जरूरत है, टेल की ऐसे जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन चलें, कोई ऐसा मसला नहीं, अगर हमने रख भी लिया है तो कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं, ठीक है जी। चलें, मैं आपको करके दिखा दूंगा आगे, कि अगर जरूरत नहीं है तो फिर हम उसको छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब पहला केस क्या हो गया जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, उस फर्स्ट केस के अंदर क्या था कि अगर डी क्यू करते टाइम एरे एम्प्टी एम्प्टी हो जाए, तो उसको बेटा कैसे चेक करेंगे, इफ नम आइटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो जाए बेटा तो व्हाट वी नीड टू डू, रिटर्न फॉल्स। लेकिन अगेन हमें पूरा एरे वापसी रिटर्न करा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब डाटा डिलीट होगा उस टाइम पे हेड की वैल्यू भी तो अपडेट हुई होगी ना, और नंबर ऑफ आइटम्स भी अपडेट हुए होंगे। और क्यू डेफिनेटली, क्यू के अंदर क्यू को हम यूज कर रहे हैं तो हमें वो सारी चीजें रिटर्न करनी पड़ेंगी। तो जब भी आप रिटर्न करते हो ना बेटा, तो रिटर्न हमेशा आपका सेम होना चाहिए। इफ के अंदर रिटर्न कर रहे हो वो भी, उसके अंदर भी नंबर ऑफ पैरामीटर सेम होने चाहिए, और एल्स के अंदर जब आप रिटर्न कर रहे हो उसमें भी नंबर ऑफ पैरामीटर सेम होने चाहिए। क्योंकि फिर कम वो तो कोड चलने के बाद हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स तीन रिटर्न हो रहे हैं या दो रिटर्न हो रहे हैं, यानी इफ वाला चल रहा है या एल्स वाला चल रहा है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। एनी केस अगर ये बात थोड़ी नहीं क्लियर होती है तो कोई ऐसा मसला नहीं, मैं आपको आगे इसको क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। हेड आ गया बेटा, और साथ साथ हमारे पास यहाँ पे टेल आ जाएगा, ठीक है जी। और बाकी सारी चीजें वैसी ही रहेंगी, नम आइटम्स, ठीक है जी। और अगर ये नहीं होता तो एल्स में आप चले जाए। अब एल्स के अंदर मैंने आपको लॉजिक क्या सिखाई थी, एल्स के अंदर मैंने लॉजिक ये बताई थी कि अगर लेट सपोज हमारे पास हेड, हेड की जो वैल्यू है बेटा अगर वो ग्रेटर देन हो रही है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9 कह लीजिए आप, ठीक है, तो हेड को हम क्या कर देंगे, हेड जो है क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है, तो आपने अपने हेड को क्या करना होगा, यहाँ पे अपडेट करना होगा, ठीक है। और अच्छा, एक और काम भी तो करना है यहाँ साथ साथ, कि जब मैं डाटा को डिलीट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से वैल्यू उठाऊंगा, क्यू जो ऊपर मैंने सिनेरियो बताया था, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, हेड आएगा, ठीक है। ये कौन सा सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो जो मैंने आपको दिखाया था कि क्यू एरे में फ्रंट पॉइंटर से वैल्यू उठ के आ जाएगी, और फिर हम फ्रंट पॉइंटर को बेटा क्या कर देंगे, फ्रंट पॉइंटर को अपडेट कर देंगे। तो फ्रंट पॉइंटर इस केस में क्या है, हेड इज इक्वल टू हेड प्लस वन, ठीक हो गई बेटा बात। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे बेटा, फिर हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि अगर हेड जो है वो 9 से ग्रेटर है तो हेड को जीरो कर दो। बेटा ये केस क्यों किया हमने, ये केस बेटा इसलिए किया है क्योंकि सर्कुलर क्यों है, तो हेड अगर 9 तक पहुंच गया तो अब उसके बाद हेड को हमने क्या करना होगा, जीरो से स्टार्ट करना होगा। तो क्यू वाला सर्कुलर लॉजिक आपके जहन में होनी चाहिए। फिर उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, नम आइटम्स इज इक्वल टू नम आइटम्स माइनस वन करना होगा, ठीक है। और ये काम बेटा करने के बाद फिर हमने क्या करना होगा, इसको रिटर्न करना, और रिटर्न के अंदर फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो रिटर्न कराएंगे, वैल्यू, फिर क्यू, फिर हेड, फिर टेल, फिर नम आइटम्स। ओके बेटा, तो ये कोड जो है वो डी क्यू का है। अब देखें जब हम डी क्यू करेंगे, तो डी क्यू करते टाइम हमने जो है ना वो क्या करना है कि डी क्यू करके मैं क्यू भी कर देता हूँ, ताकि मैं आपको बता भी सकूं कि कैसे ये चीजें जो है वो काम कर रही हैं, सही है जी। तो अब यहाँ पर हम करके देखते हैं इसको। अच्छा, अभी तो सिर्फ मैंने ये काम किया है कि मैंने यहाँ ट्रू प्रिंट किया साथ साथ स्टेटस पे, और साथ में मैंने एरे को प्रिंट कर दिया जो मैंने पहले भी किया था।
अच्छा, मैं डी क्यू करके दोबारा मैं कोई चीज जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ। तो हम करते हैं यहाँ पे डी क्यू। ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पास करनी है भाई, क्यू एरे पास करना है। ठीक है जी, हेड पॉइंटर पास करना है, टेल पॉइंटर पास करना है, जिस ऑर्डर में बेटा आपने यहाँ लिखा है ना, जिस ऑर्डर में फंक्शन को आपने क्या किया है, फंक्शन को डिफाइन किया है, उसी ऑर्डर में पहले क्यू की वैल्यू, फिर हेड, फिर टेल, फिर नंबर आइटम्स। अब नंबर आइटम्स ये लोकल वेरिएबल है जो डी क्यू के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स कहलाएगा। ठीक हो गई बात। टेल, फिर उसके बाद क्या आएगा, नंबर ऑफ आइटम्स। अच्छा, क्योंकि ये डी क्यू है और ये रिटर्न भी कर रहा है वैल्यू, तो भाई रिटर्न करने के लिए फिर हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे जिनके अंदर वैल्यू रिटर्न बैक होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है वो इनको, अच्छा यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डी क्यू वैल्यू, डी क्यू वैल्यू, सही है, ये बोल देते हैं साथ साथ। और उसके साथ साथ फिर हम इन्हें बेटा क्या नाम दे देंगे, डी क्यू वैल्यू हो गई, और इसके साथ कॉमा लगा के अब आप लिखेंगे यहाँ पर क्यू एरे, कॉमा हेड पॉइंटर, कॉमा टेल पॉइंटर, कॉमा नंबर ऑफ आइटम्स, क्योंकि यही सारी चीजें रिटर्न हो रही हैं। जी जी, कल वाला कोड भेज दिया है ये मैंने व्हाट्सएप पे, आप देख लें, कल वाला कोड ही भेजा। अच्छा, अब जब ये डी क्यू हो गया तो मैं प्रिंट करके जरा दिखा देता हूँ आपको कि डी क्यू की वैल्यू ए आनी चाहिए। सही है, ताकि आपको पता चल जाए डी क्यू हुआ क्या है। ये देखें, सही है। ये इसने क्या कर दिया बेटा, फंक्शन ने डी क्यू कर दी वैल्यू। अभी मैं पास पेपर के बिल्कुल अकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब पास पेपर का अकॉर्डिंग का मतलब ये कि मैं आपको आउटपुट अपनी मर्जी से कुछ कर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको जरा समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, डी क्यू वैल्यू इज, और उसके बाद ये डी क्यू। अगर आप चाहें तो ये काम 2 दफा कर लें। चलिए अब आपको करके दिखाते हैं। आप एक काम ये करें कि जो है ना, आप यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड करें। जैसे हमने क्यू के अंदर एक वैल्यू रखी है ना, अभी क्यू के अंदर मैं चल करता हूँ, मैं ज्यादा वैल्यूज रख लेता हूँ। हम यहाँ पे जो है वो ए, ये चलो ज्यादा हम यहाँ रख लेते हैं ना, ये नाम रख लेते हैं ना, यूसुफ। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम रख लेते हैं फरहान। ठीक है जी, ये 2 नाम हमने रख लिए। अब ये डी क्यू कितने वैल्यूज हो गई भाई, सॉरी इन क्यू कितनी वैल्यूज हो गई भाई, 2 वैल्यूज। ठीक है, 2 वैल्यूज इनकी हो गई। और इनको हम जो है वो प्रिंट करके भी देख लेते हैं कि प्रिंट करके इसका आंसर कैसे आ रहा है। तो ये हो गया बेटा, फर्स्ट टाइम पे यूसुफ ऐड हुआ, सेकंड टाइम पे फरहान ऐड हुआ, ये दोनों नजर आ जाएंगे। और फिर डी क्यू मैंने अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम कॉल किया है तो यूसुफ डी क्यू होगा। और फिर सेकंड टाइम पे भी मैं यही काम करता हूँ कि मैं फरहान को भी डी क्यू कर लेता हूँ। सही है जी। चलिए अब जरा चला के देखते हैं कोड। ये देखें, फर्स्ट टाइम पे तो मैंने एरे एज इट इज प्रिंट किया था, तो वो तो एज इट इज आ गया। चलिए इसको हटा भी देते हैं। फिर मैंने क्या किया, डाटा ऐड किया और उसके बाद उसका स्टेटस आ गया कि भाई हाँ वैल्यू ऐड हो गई है, तो ट्रू आ गया। ठीक हो गई बात। चले अब इसको भी हटा देते हैं। सही है जी। अच्छा, अब हमने क्या किया भाई, हमने प्रिंट किया है किसको, ऐड यूसुफ ऐड किया तो यूसुफ आ रहा है। और फिर हमने प्रिंट किया फरहान ऐड किया तो फरहान आ रहा है। ठीक है, फिर हमने डी क्यू 2 दफा कॉल किया है तो लिखा आ रहा है डी क्यू वैल्यू इज यूसुफ और डी क्यू वैल्यू इज फरहान। ओके, सो दैट्स हाउ जो है वो बेटा वो डाटा हम ऐड कर सकते हैं। दोबारा चला के देख लेते हैं तो थोड़ा सही और मजीद ऑर्गेनाइज होगी। सही है। अच्छा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि डी क्यू से डाटा डिलीट होता है। भाई डाटा डिलीट ही नहीं होता, बेसिकली वो इंडेक्स चेंज कर देता है। क्योंकि अगर आप कोडिंग खुद कर रहे हैं और फिर आपने जो है ना वो ये गलती कर दी, जैसे लेट सपोज मैंने ये लिखा क्यू है, अब ऐसा नहीं है कि यूसुफ और फरहान डिलीट हो गए। बेसिकली हुआ ये है कि यूसुफ और फरहान की इंडेक्सेस खत्म हो गए, एरे के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं, लेकिन डी क्यू के बाद हुआ ये है कि वैल्यू जो है वो ये क्या हो गई है, ये हो गई है हमारे पास आउट हो गई हैं, और ये इंडेक्सेस से आउट हो गई, मतलब एंड पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर की रेंज से आउट हो गई। फ्रंट से एंड तक अगर आप कोई चीज प्रिंट करना चाहेंगे तो वो यूसुफ और फरहान को प्रिंट नहीं करेगा। सही है। अब आप इसका अगर आप कॉन्सेप्ट चाह रहे हैं चेक करना तो वो भी मैं आपको करा देता हूँ। जैसे हमारे पास, मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर मुझे बताएं कि हेड क्या है, हेड पॉइंटर की वैल्यू क्या है, वो बताएं। और साथ साथ जो है वो मुझे ही बताएं हेड स्टार्ट है, और फिर मुझे बताएं कि टेल पॉइंटर की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको वैसे ही कि क्या आया होगा इसके अंदर होगा, जो आपका हेड होगा ना, हेड आगे मूव कर चुका होगा।
और टेल जो है ना उसी जगह पे होगा, क्योंकि टेल की जो वैल्यू है वो अभी हमारी अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि डाटा ऐड नहीं। ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ? हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर में क्यू की वैल्यू क्या आ रही है? दोबारा इसको चला के देखते हैं। वाई क्यू एरे, अच्छा देखें जरा सा हेड, अच्छा सॉरी, मैं हेड पॉइंटर को डायरेक्टली प्रिंट करना चाह रहा था। जो वैल्यू डी की होने के बाद रिटर्न बैक हुई। ठीक है, दोनों टू टू पे आ रही है। टू टू क्यों आ रही है? क्योंकि ये जीरो पोजीशन है, ये वन पोजीशन है बेटा, और फिर ये टू पोजीशन। अब जब डाटा ऐड होगा तो फ्रंट और एंड दोनों सेम होंगे। फिर जब सेकंड टाइम पे ऐड होगा तो मेरा जो पॉइंट टेल पॉइंटर है वो जो है वो यहीं पे रहेगा। हेड हेड जो है वो टू पे ही रहेगा, और टेल कहाँ हो जाएगा? आगे चला जाएगा। आप चाहें तो ये ऊपर भी चेक कर सकते हैं, यही लॉजिक मैं आपको ऊपर भी इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। देखें, जब हमने डाटा ऐड नहीं किया है तो हेड और टेल, अब देखें जरा क्या आ रहा होगा। हेड और टेल हमारा क्या आ रहा होगा? जीरो जीरो आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ, और सिर्फ यूसुफ ऐड करके आपको बताता हूँ। जब मैं यूसुफ ऐड कर रहा हूँ तो हेड और टेल क्या है। फिर मैं इसी तरीके से जब फरहान ऐड कर रहा हूँ, फिर देखेंगे ये दोनों की वैल्यूज क्या है। सो यू कैन सी, जब मैंने यूसुफ ऐड किया है तो मेरे पास जो हेड पॉइंटर है वो कहाँ है सर? वो यूसुफ जीरो लोकेशन पर है, और टेल पॉइंटर कहाँ आ चुका है? आगे आ चुका है, क्योंकि अब जो डाटा ऐड होगा वो इस जगह पे होगा। ठीक है। और फिर मैंने दोबारा से जब मैंने फरहान ऐड किया तो फरहान फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, और फिर जो मेरे पास जो टेल पॉइंटर है बेटा वो कहाँ चला गया? वो सेकंड पोजीशन पे चला गया। तो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। सही है बेटा? तो ये सारी कहानियां हमने करनी है, लाजमी है ये देखें, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ना, इस तरह से आपको अपने कोड के साथ बैठना पड़ेगा। जो बच्चे प्रोग्रामिंग और कोडिंग अच्छी करना चाहते हैं अपनी, वो बेटा कोड के साथ बैठें, टाइम लगाएं, और एक एक चीज के अंदर उसके अंदर चेंजेस करें, उसको देखें कि कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। और जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ऑल्टरनेट मेथड्स लगाता रहूँ, और आपको दिखा रहा हूँ कि भाई देखो इस तरह करेंगे तो ये होगा, इस तरह करेंगे तो ये होगा। अब देखें इन्होंने क्या किया, कह रहे हैं अमेंड द मेन प्रोग्राम। ये वाला हो गया बेटा हमारा। अब ये क्या कह रहे हैं? अमेंड द मेन प्रोग्राम, और कह रहा है कि हमें जो है ना वो 11 यूजर से वैल्यूज इनको लेनी है, और वो हमने क्या करनी है? इनक्यू करनी है। सही है, तो 11 वैल्यूज हमने इनपुट लेनी है और वो इनक्यू करनी है फंक्शन के। और जैसे ही डाटा ऐड होता जा रहा है तो सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाए, और अगर लास्ट टाइम पे जब हम डाटा ऐड करेंगे 11 पोजीशन पे तो क्या लिखा आएगा? वैल्यू कैन नॉट बी एडेड, या जो भी एरर मैसेज है वो हम दिखा सकते हैं। फिर कह रहे हैं डी क्यू करें, और दो दफा करें, और दोनों दफा बताएं कि जो वैल्यूज जो है वो आउटपुट हुई है वो क्या क्या हुई। सही है। और जो डाटा ऐड करने के लिए कहा है, टेस्ट करने को कहा है, पहले तो कोड करने को कहा है। 5 मार्क्स का तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप इनपुट करें डाटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हमें ये वैल्यूज क्या करनी है? ऐड करनी है। तो जरा जल्दी से ये वाला कोड इम्प्लीमेंट करते हैं, अमेंड द मेन प्रोग्राम, जल्दी से आ जाइए। तो चले सर, ये वाली कहानी हमने जो करी थी इसको यहीं पे हम लिख लेंगे। मेन प्रोग्राम की वो जब भी बात कर रहा है, सो यू शुड नो कि वो प्रोसीजर फंक्शन से बाहर की बात कर रहा है। फॉर काउंट इन द रेंज, और हम इसको 11 टाइम कर देते हैं, और उसके बाद हमने इन क्यू को कॉल करना है ना। सो बेटा व्हाट वी कैन डू हेयर, हमने इन क्यू करना है। अच्छा, यूजर से लेना है। यस, इनपुट यूजर से लेना है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर यूजर डाटा इज इक्वल टू इनपुट, एंटर अ वैल्यू। ठीक हो गई बात। और हम इसी लाइन को ही कॉपी करते हैं। ठीक है, अब देखें, अभी थोड़ा शुरू में ना आपको मुश्किल होगा। कोई बच्चा जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, या उसने उसको इतना आइडिया नहीं है, उसको थोड़ा मुश्किल होगी, तो ऐसे परेशान होने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। कोडिंग चैलेंजिंग होती है, आसान नहीं होती। यूज़र डाटा आ गया बेटा, और यहाँ आपने क्या कर दिया? यूज़र डाटा। ठीक हो गई बात। और यहाँ पर स्टेटस में क्या आ रहा होगा? ट्रू आ रहा होगा। जब ट्रू आ रहा होगा इसका मतलब डाटा सही से ऐड हो गया है। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लूँ। ठीक है जी। और यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा इफ, इफ का चेक लगाना पड़ेगा।
कि इफ स्टेटस इज इक्वल टू ट्रू, तो देन करके प्रिंट करके क्या लिखा आ जाए भाई, वैल्यू हैज बीन एडिड। और एल्स करके क्या लिखा हुआ आ जाएगा, प्रिंट वैल्यू हैज नॉट बीन एडिड इनटू द क्यू। इनटू द क्यू। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमने इन्होंने क्या कहा है, ये काम देखें, ये वाला काम हमने कर लिया, ये वाला काम हमने कर लिया, और इनक्यू वाला काम भी हो गया, आउटपुट भी हो गया, अप्रोप्रिएट मैसेज डी क्यू 2 दफा कॉल करना है, और जो वैल्यू उसने रिटर्न की है वो हमने प्रिंट करना। तो डी क्यू के लिए हम ये कर लेते हैं। अच्छा, इत्तेफाक से देखें अच्छी बात ये हो गई है कि ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ था, तो ये यही वाला चल जाएगा। मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं था कि हमें यही काम करना है, बट किस्मत कह सकते हैं इसको आप, कि वही करना पड़ गया हमें। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया कोड, जो फाइनलाइज बिल्कुल हो गया है। अब हम चला के देखते हैं। एंटर वैल्यू ए बी, लिखा आ रहा है वैल्यू हैज बीन एडेड, सी डी ई एफ जी एच आई जे के। के जब मैंने ऐड किया तो लिखा आ गया वैल्यू हैज नॉट बीन एडेड इनटू द क्यू। ओके बेटा। और डी क्यू में हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा आ गया, ए और बी लिखा आ गया, क्योंकि एरे के अंदर हमने ए और बी पहले से ऐड किया था। हाँ बेटा, पूरा कोड मैं कॉपी करके आपको भेज दूंगा, बट कीप इन माइंड कि जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है, आपने घर में भी जब आप उसको इम्प्लीमेंट करें, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है वो इस कोड को इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे कि आपने पहले खुद करना है, फिर उसके बाद, क्योंकि जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो आपके जहन में कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ही। तो जब आप इसको खुद इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ चीज़ें रिकॉल होंगी, कुछ चीज़ें आप खुद सोचेंगे, तो इससे आपकी ना लॉजिक बिल्ड होती है। हमारे स्टूडेंट्स फॉरेन मार्किंग स्कीम पे आ जाते हैं, उनकी लॉजिक खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मैंने भी इसी तरह सीखा है, पहले आप खुद ट्राई करो, गलत करो, फिर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करो, देन यू विल सी कि यार ये कोड जो है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये कोड मैं पूरा भेज रहा हूँ, और मीन वाइल मैं क्लास रीस्टार्ट करूँगा, और उसमें फिर मैं आपको ग्लोबल का, ग्लोबल एरे क्यों यूज करते हैं, और विदाउट ग्लोबल एरे चीजें कैसे अपडेट होती हैं, वो मैं आपको यहाँ कोड यहाँ लिख के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये जो रिटर्न हो रही है ना वैल्यू, सारी इतनी सारी रिटर्न हो रही है values, तो ये आपको आइडिया हो जाए। मुझे मालूम है जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर भी हो रहा होगा। सही है, तो आफ्टर 5 मिनट्स आप लोग ज्वाइन कर लें।